श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर में आप लोगों को आज ब्रायोफाइटा के बारे में बताऊंगी। टॉपिक है रिक्शिया। रिक्शिया क्या है? इसका मेंबर है बीएससी, बीएड, फर्स्ट सेम एंड बीएससी ईयरली बच्चों के लिए है। आई एम भाग्यवती चौरसिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी। आज हम आपको ब्रायोफाइटा के बारे में बताएंगे। ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके सभी जो मेंबर होते हैं नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये चट्टानों में चिपके हुए जो आर्द्र भूमि होती है उसमें पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का जो ओरिजिन है वो टेरिडोफाइटा से हुआ माना जाता है। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइटा से इनका ओरिजिन हुआ है। ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मध्य में रखा गया है। ब्रायोफाइट्स क्लासिफिकेशन से ये जो है नेचुरल क्लासिफाइड अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। ब्रायोफाइट्स मोस्टली चट्टानों में और इसके अलावा ये पौंड में और लेक में भी पाए जाते हैं। ये जो होते हैं झीलों में, तालाबों में भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो कुछ जातियां हैं, फॉर एग्जाम्पल रिक्शिया फ्यूटियंस, ये जो होते हैं तालाबों में पाए जाते हैं और यह जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। यह जो हायर प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट्स से छोटे होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बड़े होते हैं। इसके बाद आते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं हैबिट एंड हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो मोस्टली जातियां होती हैं ये 138 इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से जो 30 स्पीसीज होती हैं वो पाई जाती हैं इंडिया में प्रेजेंट होती हैं। 30 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं और जो बाकी स्पीसीज होती हैं अन्य जगहों पर प्रेजेंट होती हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम रिक्शिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसकी बाह्य संरचना। रिक्शिया की बाह्य संरचना कैसी होती है। इसका जो थैलस होता है मोनोसियस एंड डायोसियस टाइप के इसके थैलस होते हैं। इसका जो थैलस होता है वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है तथा नीचे की तरफ इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली इसका जो डायग्राम होता है इस तरह से होता है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इसके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। नीचे की तरफ इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइजोइड्स हैं। बीच में इसमें मिडरिप प्रेजेंट होती है। मिडरिप पाई जाती है। इस तरह से इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यह इसका थैलस होता है।
थैलस स्ट्रक्चर। यह इसकी थैलस की संरचना होती है। इसमें ऊपर की तरफ क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं, बीच में मिडरिप पाई जाती है और इसके अलावा इसमें नीचे की तरफ सबसे जो नीचे का पार्ट होता है इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स के द्वारा ये भूमि को पकड़े रहते हैं। यह इसकी बाह्य संरचना है। बाह्य संरचना के बाद देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, आंतरिक संरचना को। आंतरिक संरचना में क्या पाया जाता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शिया। इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन, और दूसरा पाया जाता है इसमें स्टोरेज रीजन। इस तरह से इसमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। पहला जो होता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है स्टोरेज रीजन। जब हम अपन फोटोसिंथेटिक रीजन को देखते हैं तो उसमें हमें लैमेली दिखाई देते हैं, ऊपर की तरफ ईयर पोर्स दिखाई देते हैं और ईयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसी के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं तथा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और नीचे की तरफ की जो सेल्स होती हैं उसमें स्टोरेजन वाला जो पार्ट होता है, स्टोरेज रीजन में फूड मटेरियल जो होते हैं संचित होते हैं और नीचे की तरफ इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ वैलिड राइजोइड पाए जाते हैं जो कि जड़ों के द्वारा भूमि को पकड़े रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन को देखेंगे कि आउटलाइन में कौन सा डायग्राम पाया जाता है। तो इस तरह से मोस्टली होता है। यह इसका आउटलाइन डायग्राम है, आउटलाइन डायग्राम। जब हम इसका आउटलाइन डायग्राम देखते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं और नीचे की तरफ इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और बगल में जब हम देखते हैं लेटरल साइड में तो इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल पाए जाते हैं। इस तरह से इसका जो आउटलाइन डायग्राम्स होता है, ऊपर की तरफ फोटोसिंथेटिक ये लैमेली पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली हैं और ये स्टोरेज रीजन है, स्टोरेज रीजन है, स्केल्स पाए जाते हैं और नीचे की तरफ इसमें राइजोइड्स या जड़ें पाई जाती हैं। अब जब हम इसका सेलुलर डायग्राम देखते हैं तो उसमें विभिन्न पार्ट दिखाई देते हैं। सेलुलर पार्ट या सेलुलर रीजन इसका जो होगा वो इस तरह से दिखाई देगा हमें। बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के बाद इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं बाहरी लेवल में। इस तरह से इसमें राइजोइड्स और एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ये होती है इसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। यह इसमें राइजोइड पाए जाते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट्स होते हैं, स्मूथ वैलिड होते हैं, स्मूथ वैलिड
एंड ट्यूबरकुलेटेड। इसके बाद इसमें ये ईयर पोर पाए जाते हैं, ईयर पोर एंड लैमेली प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इसमें प्रत्येक रो में लैमेली लगे होते हैं और लैमेली पाए जाते हैं और प्रत्येक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये इसमें लैमेली हैं, लैमेली एंड एयर चैम्बर, एयर चैम्बर। इस तरह से समस्त डायग्राम में इस तरह से बहुत सारे लैमेली प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ का जो रीजन होता है वो स्टोरेज रीजन होता है और इसमें फूड मटेरियल का संचय रहता है और बहुत सारा इसमें फूड मटेरियल पाया जाता है, बहुत सारा इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। इसी से अपना भोजन का फॉर्मेशन करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जो शर्कराएं होती हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे लैमेली जो होते हैं, लैमेली प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो ऊपर वाला चैम्बर होता है ये फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन, और नीचे वाला जो भाग होता है ये स्टोरेज रीजन होता है, स्टोरेज रीजन। इस प्रकार से इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है जिसमें बड़े बड़े हमें लैमेली दिखाई देते हैं। लैमेली के ऊपर ईयर पोर पाए जाते हैं जिनके द्वारा वायु का आगमन होता है और उसके पश्चात इसमें नीचे की तरफ होता है स्टोरेज रीजन जिसमें फूड मटेरियल का संचय होता है और सबसे नीचे की तरफ जो होते हैं निचली सतह पर, जिसे निचली सरफेस बोलते हैं, उसमें राइजोइड्स से प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसका रिप्रोडक्शन। रिक्सिया में रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं वर्धी प्रजनन। ये कई विधियों के द्वारा होता है। जो वर्धी प्रजनन होता है वो बर्ड्स के द्वारा होता है, ट्यूबर्स के द्वारा होता है और जब थैलस कभी गल जाता है या डिक्ले हो जाता है तो उसकी जगह नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसमें निर्माण होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो होते हैं ट्यूबर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि इसकी डॉर्सल सरफेस पे लगे होते हैं। तो सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं पहला होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं एंथ्रीडियम, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो आर्चीगोनियम होते हैं, आर्चीगोनियम। इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रीडियम होते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो आर्चीगोनियम होते हैं। एंथ्रीडियम जो होती है, एंथ्रीडियोफोर जो होते हैं उस पर उत्पन्न होती है और उसके बाद जो एंथ्रीडियम होते हैं, एंथ्रीडियम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आर्चीगोनियम होती है और इसमें नेक्स्ट सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल्स होती हैं 6 से 9 होती हैं, डिवाइड होती चली जाती हैं, नाल कोशिकाओं का जन्म होता है और उसके बाद इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ एग का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें एग फॉर्मेशन होता है तो इसका जो एग होता है, इसका एंथ्रीडियम जो होता है इससे स्पर्म बनता है और जो आर्चीगोनियम होता है इससे एग का निर्माण होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। ये है हमारा एग, इसके अंदर पाया जाता है एग। ये जो सेल्स होती हैं इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं। इस तरह से इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी है आर्चीगोनियम, और हमारी जो एंथ्रीडियम होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से उसका जो शेप है वो पाया जाता है और इस तरह से उसमें भरे रहते हैं स्पोर वगैरह। ये हमारी एंथ्रीडियम है, इस तरह से इनमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं इसकी जो निचली सेल्स होती हैं उनमें डिवाइड होता है, डिवाइडेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है और सेल्सें बनती जाती हैं। 4 से 8 क्या होता है, 4 से 8 सेल का, 6 से 9 इस तरह से इसमें निर्माण होता चला जाता है और ये नई सेल्स बनती जाती हैं और ये डेवलप होते रहते हैं। फिर इन दोनों में क्या होता है, अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शिया। लाइफ साइकिल में जो स्टेज होती है, एक होती है स्पोरोफाइट स्टेज और दूसरी पहली जो स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट। इसमें यही प्रोसेस चलती रहती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गैमेटोफाइट अवस्था। गैमेटोफाइट अवस्था जो होती है इसमें गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है, गैमेटोफाइट अवस्था में इस तरह से ये मैच्योर प्लांट होते हैं। ये होते हैं मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट्स में से क्या होता है कि इसमें एक का जो विकास होता है सबसे पहले होता है इसमें एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम, इन दोनों में क्या होता है, इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म, और इससे होता है इससे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एग का। ये है एग। अब इन दोनों में क्या होता है, जो स्पर्म और एग होता है इन दोनों में होगा फ्यूजन होता है। फ्यूजन से बनता है इनमें
फ्यूज़न होगा। ये जो अवस्था होती है गैमेटोफाइट। इनमें फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद इसमें क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ये है जाइगोट। इसके बाद इसमें जाइगोट बन जाता है और जब जो जाइगोट होता है इसमें स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। ये है स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम से बनते हैं बहुत सारे इस तरह से। स्पोरोफाइटिक फेज, इसमें क्या होता है, बहुत सारी स्पोर बनते हैं। इससे फॉर्मेशन होता है, स्पोरोगोनियम से स्पोर बनेंगे। ये स्पोर जो होते हैं ये टेट्राइड होते हैं इस तरह से। ये जो है स्पोर मदर सेल है, प्रत्येक इसमें इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये जो पाए जाते हैं स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होता है, जब इसमें डिवीज़न होता है तो ये जो स्पोर होते हैं स्पोर टेट्राइड बनाते हैं इस तरह से। स्पोर टेट्राइड का निर्माण होता है और इनमें फिर मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न से पुनः ये क्या करते हैं, जब इनमें मियोसिस डिवीज़न हो जाता है तो ये जर्म ट्यूब जो होती है उसका निर्माण करते हैं। जर्म ट्यूब में जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद और ये बढ़ जाती है और उसके बाद फिर ये पुनः क्या बना लेती है, प्लांट का निर्माण कर लेती है। गैमेटोफाइट जो प्लांट होता है, गैमेटोफाइट प्लांट बन जाता है। रिक्सिया की जो लाइफ साइकिल है, रिक्सिया की लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट स्टेज में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें स्पर्म और एग में क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जिससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जो जाइगोट होता है उसमें क्या होता है, स्पोरोगोनियम बनते हैं। स्पोरोगोनियम जो होते हैं इनसे क्या बनते हैं, इनमें और जब डेवलपमेंट होता है, जब इनकी स्पोरोफाइटिक स्टेज या फेज आ जाती है तो इनमें और डेवलपमेंट होता है। उसके बाद स्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं। जैसे सेल में डिवीज़न होता है, स्पोर मदर सेल बनती हैं और स्पोर मदर सेल में जो प्रत्येक स्पोर होता है वो स्पोर टेट्राइड होता है, तथा जो स्पोर टेट्राइड होता है इस स्पोर टेट्राइड में जब मियोसिस डिवीज़न होता है उसके फलस्वरूप इसमें क्या होता है, जर्म ट्यूब बनती है। जो जर्म ट्यूब होती है, जर्म ट्यूब से इसमें जर्मिनेशन होता है और पुनः ये क्या बना लेता है, मैच्योर प्लांट का निर्माण कर लेता है। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है और इसके बाद इसके जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर टेट्राइड होते हैं। इसका जो स्पोर होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड नहीं होता है, बल्कि इसमें सिर्फ एक कैप्सूल पाया जाता है। जो कैप्सूल होते हैं इनमें ऊपर की तरफ जैकेट पाया जाता है और जो जैकेट होता है वो पड़ा रहता है बहुत समय तक। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में इसका जो जैकेट होता है वो फट जाता है और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और वायु के द्वारा ये मिट्टी में मिल जाते हैं और पुनः ये क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक्सिया का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों रिक्सिया को इतना
फर्ट किया जाता है। क्या इम्पोर्टेंस है इसके, तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से चट्टानों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें भी रिक्शा का यूज किया जाता है। तो इस तरह से रिक्शा की जो लाइफ साइकिल है वो पूरी हो जाती है। और हम अब रिक्शा जो है इसमें केवल एक स्पोर्स ही प्रेजेंट होता है, अन्य जो पार्ट होते हैं वो अन्य सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, बना लेते हैं। इसमें केवल रिक्शा में स्पोर्स ही प्रेजेंट पाया जाता है, जिसमें स्पोर टेट्राड पाए जाते हैं। थैंक्स।